जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति। कैसे हैं आप लोग? फटाफट कमेंट करें। कैसे हैं आप लोग? मस्त जबरदस्त हैं आप लोग। आप लोग टारगेट अपना निरंतर पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आज का टारगेट आप लोग नोट करिए। मैं अपनी बुक पढ़ रहा था, ठीक है, हिंदी की थी। और मैं बताऊं, टारगेट से पहले जो दोस्त मेरे और कुछ बहनें ने कमेंट की थी कि भैया मैं 12th डीबी से पहले पास हो जाऊंगी। मैं कमेंट को भी रिप्लाई दिया था, डीबी से पहले मैं पास हो जाऊंगी 12th, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? मैं बताऊं सिस्टर यानी बहन कि आप लोग 10 पास हैं बस, लेकिन 10 का मतलब होता है कि आप 18 साल क्रॉस कर गई हैं, पूरा हो। अगर ओबीसी देखो, जर्नल है तो 18 से 23 मिले है, ठीक है, 18 से 23 साल तक आप भर सकती हैं। ओबीसी हैं, ओबीसी तो आप 18 से 26 साल भर सकती हैं। बस समझिए, 18 से 26 साल भर सकती हैं। अगर एससी एसटी हैं तो आप 18 से 33 साल तक भर सकते हैं। 5 साल छूट मिलेगा, 33 साल, ठीक है। 18 से 8 5 13 33 साल तक भर सकते हैं। समझ गए? 5 साल का छूट मिलेगा, समझ गए? क्योंकि ये 30 तक चला जाएगा, 26 और इसमें 30 तक जोड़ देंगे, 33 लगभग जैसे कुछ लोग तो कम घटा वटा के बताओ, उसका मतलब नहीं है। और इसमें बता दो एसएससी जीडी में कैसे पैटर्न होते हैं पेपर के। 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 20 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे। यानी कुल कितने होंगे? 4। ये हो जाएगा 20 चौक 80 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/8 का। मतलब कि ये है कि एक सही कर रहे हैं, अगर 8 गलत करेंगे तब एक प्रश्न कट जाएगा। 1/8 का नेगेटिव मार्किंग है, समझ गए? तो आप लोग को बहुत सुनहरा मौका रहता है इसमें करने का। टाइम रहता है 1 घंटा भी यह करने का, ठीक है। और कुछ भाई अभी कमेंट किए थे कि ये बताइए कि मैं अगर एसएससी जीडी का तैयारी कर रहा हूँ, करूँ और यूपीएससी निकल जाएगा? ऐसा नहीं है। मैं झूठा तो बोल नहीं सकता कि हाँ हो जाएगा, ये कर दीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, ये इसका मतलब नहीं होता है। मैं बताऊं आप लोग को कि एसएससी जीडी में क्वेश्चन कम होते हैं, लेकिन यूपीएससी में सिलेबस भी ज़्यादा होता है और क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं। समझ रहे हो भाई? उसमें आएंगे 40 क्वेश्चन, इसमें आ रहे हैं 20 क्वेश्चन। उसमें चाहिए आपको 350 प्लस, 350 प्लस नंबर चाहिए, 350 प्लस नंबर कम से कम होने चाहिए, ताकि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए। और मैं बताऊं एसएससी जीडी में जो भाई डीबी के लिए और मतलब जिनका मेडिकल हो चुका है, जो फिजिकल के लिए कट ऑफ खोज रहे हैं, मैं बताऊं कि फिजिकल हो चुका है जिनका, उनका कट ऑफ लग जाएगा, बहुत जल्द कट ऑफ लग जाएगा, लेकिन मेडिकल से पहले ही लग जाएगा। और जैसे कि वो कह रहे हैं कट ऑफ के चक्कर में मेरी तैयारी कैसे हो, कहाँ से करें, मतलब कैसे स्टार्ट करें कि ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि मेडिकल से और फिजिकल से क्या मतलब? फिजिकल आपका हो गया, मेडिकल बस होना है। मेडिकल में आँख कान नाक पूरी शरीर चेकअप होती है, ठीक है, उस प्राइवेट पार्ट भी चेक होंगे। उसमें मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग तैयारी निरंतर रखिए, टारगेट अपना पूरा, क्योंकि आप लोग तो पेपर दे चुके हैं, आपको पैटर्न भी पता है कैसे क्वेश्चन आने कैसे नहीं आएंगे। तो आप लोग अपना ये काम करिए कि रिवीजन करते रहिए निरंतर। रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर पीछे चले जाएंगे। और एक मैं बताऊं कि 1 मिनट, अगर 1 मिनट, 1 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1 मिनट अगर आप लॉस कर रहे हैं तो कम से कम 1 मिनट में अगर कोई मान लो 2 क्वेश्चन किया तो 2 क्वेश्चन, अब 1 घंटे में सोच लो कितने क्वेश्चन करेगा। 1 मिनट में मान लो 2 क्वेश्चन कर दिया, आधे मिनट में 2 क्वेश्चन अगर कर दिया तो 1 घंटे में 120 क्वेश्चन करेगा। आप 120 क्वेश्चन से पीछे हो जाएंगे। तो आप लोगों को मेरे साथ स्टार्ट करना है, स्टार्ट रहना है, निरंतर जारी रखना है, आप पीछे नहीं हटना है, ठीक है। मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से अपनी बेहतर तैयारी। तो मैं बताऊं साथियों, आज का टारगेट क्या है? आज का टारगेट आप हिंदी ले लीजिए, ठीक है। आज टारगेट है 10। कितने नंबर पे आ गया? हमारा 10वें दिन आ गया, ठीक है। आज 10 दिन
मेरा टारगेट स्टार्ट हो गया चल रहा, 10 दिन आज पूरे हो गए। तो पहले हिंदी में पढ़ना है हम लोग। विलोम शब्द कल देखे थे, आज हम देखेंगे अनार्थी शब्द। एकानार्थी शब्द, एकानार्थी से क्या लिखो, एका, काफी भी नोट करते चलो भैया, एकानार्थी, एकानार्थी शब्द, ठीक है। गणित में लिख लो भैया, गणित में क्या पढ़ेंगे, गणित में मैं बताऊं आज, तो गणित में बहुत बड़ी भारा भरकम नहीं पढ़ना है हमको। गणित में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं। तो आज एक बार थोड़ा उठा के देखना, मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन देखना आज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कल मिक्स क्वेश्चन देख रहा था तो उसमें कुछ थोड़ा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। तो मिक्स क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ कि किसी की भी क्लास आप लोग देख लीजिए, जाके RW पे देख लीजिए, खान सर पे देख लीजिए, कैरियरविल पे देख लीजिए, अभिनव सर का देख लीजिए, गगन प्रताप सर का देख लीजिए, कहीं भी आपको मिक्स क्वेश्चन आज 40-50 क्वेश्चन जितने भी होते हों, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन आपको कम से कम 40 तो देखना ही देखना है, क्योंकि 40 क्वेश्चन करेंगे तो 20 तक हम लोग आराम से कर पाएंगे, ठीक। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन यानी देखना है हमको, विविध प्रश्न वाली होते हैं ना, प्रश्नावली। अब आते हैं हम लोग सीधा रीजनिंग पे। रीजनिंग पे मैंने हम लोग कल देखते काउंटिंग फिगर, तो रीजनिंग में बताऊं कि रीजनिंग में आज हमको क्या देखना है, कुछ नहीं करना है। रीजनिंग में आपको जाना है सीधा, मानसिक अभिरुचि के कुछ क्वेश्चन आते हैं, देख लेना, उसको कभी भी पूछ सकता है, मतलब ऐसे घुमा के पूछ लेगा। उसे यूपी पुलिस में आता है, UPSI में आता है मानसिक अभिरुचि, इतना वो नहीं है। और मैं बताऊं UPP की भी वैकेंसी, यूपी होमगार्ड आती है ना, ये आ गए है 44,000, यूपी होमगार्ड 44,000 उसकी वैकेंसी है, ठीक है। कई लोग डाले होंगे उसको, आप देख सकते हैं, या मैं बता ही देता हूँ, 44,000 वैकेंसी होंगे। तो रीजनिंग में हमको आज मिक्स क्वेश्चन ही देखने हैं, ठीक है। रीजनिंग में आज हम 40 क्वेश्चन के मिक्स देखेंगे, फिर बताएंगे आगे तोड़ के कैसे पढ़ना है मिक्स। गणित में हम लोग कल क्या पढ़े थे, LCM पढ़े थे, तो HCF आज हमको पढ़ना चाहिए। तो HCF आप लोग पढ़ लीजिएगा। HCF पढ़ने के बाद आप 40 क्वेश्चन थोड़ा लगाइएगा भाई, 40-50 क्वेश्चन जो भी लगा पाए मिसलेनियस के क्वेश्चन, थोड़ा उसमें प्रकार टाइप पता चले, जो मैं पढ़ चुका हूँ उसका रिवीजन भी हो जाएगा उसमें, समझे। लेकिन अभी संडे को हम लोग कोई टारगेट नहीं लेंगे, हम लोग का टारगेट एक ही रहेगा, जितना पढ़े हैं उतना रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग GK GS और करंट अफेयर पे। GK GS और करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स पे सुबह 6:30 बजे तक मेरी क्लास, मेरे कुमार गौरव सर की क्लास चल जाती करंट अफेयर्स की, तो डेली आप जुड़ जाइए, पढ़ लीजिए। ये देखिए जो SSC GD पोस्ट है, मैं अभी नोटिफिकेशन डाल दिया हूँ, जो कटऑफ वाला है, मैं दिखा देता हूँ, देखो ये थंबनेल लगा है, ठीक है। ये मैंने डाल दिया है, आप लोग देखो SSC GD 2025 53,690 पोस्ट जो हैं, ये फिजिकल समाप्त हो गया है। और मेडिकल कब होगा, क्या 3 कटऑफ फिर से, माता रानी सबका सिलेक्शन हो जाए, मैंने लिखा है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग जाके इस पर एक बार विजिट करिएगा, कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, GK GS में बताऊँ, GK GS में अन्यथा होते हैं, लेकिन आप स्टैटिक GK को बना के रखिए कि स्टैटिक GK का क्वेश्चन आ जाए तो वो ना छूटना चाहिए, समझ लो। करंट अफेयर्स को मान लो छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन GK GS में स्टैटिक GK का प्रश्न ना छूटना चाहिए भाई। स्टैटिक GK तो बदलता नहीं, चाहे आप हमसे टारगेट लें, चाहे दूसरे से लें, चाहे जिससे पढ़े, आप बुक से पढ़े, मैं तो ज़्यादा यही करूँगा। देखो, और कहोगे आप किस बुक से, तो मैं बता रहा हूँ कि हिंदी में आदित्य प्रकाशन बुक से पढ़ता हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं, ये है, ठीक है। हिंदी से पढ़ता हूँ, इसमें सारी चीज़ें रखी हैं, दी हुई हैं। इसमें देखिए हर एक पैटर्न पे अपने क्वेश्चन है, क्या है, हिंदी वर्णमाला है, वर्तनी है, संधि है, समास है, तत्सम है, विलोम है, पर्यायवाची है, अनेकार्थी है, अनेकार्थी शब्द है, और इसमें शब्द है, मुहावरे हैं, संज्ञा, सर्वनाम है, लिंग है, वचन है, कारक है, विशेषक, क्रिया है, काल है, वाच है, अव्यय है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, वाक्य रचना, हिंदी भाषा में प्रयोग, हिंदी भाषा में बोलबानी और भाषा विज्ञान, रस, अलंकार, छंद, हिंदी गद्य पद, रिक्त स्थानों की पूर्ति, क्रमबद्धता, संक्षेपण, अपठित गद्यांश, इतने कम से कम 35 पार्ट इसमें होंगे, ठीक है। इतने होते हैं, आप पढ़ सकते हैं। चलिए अपने बाड़ी को विराम देते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट टारगेट में। तब तक के लिए मैं माता रानी से, मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि मेरे साथियों का भी सिलेक्शन पक्का हो और एक पद हासिल हो जाए, जिससे कि हम लोग का बेरोजगारी और जो 4 बात घर वाले और बाहर वाले सुनाते हैं, चुप्पे चुप्पे बोलते हैं,
उनका बात दबी जाए। ठीक, पड़ोसन तो बहुत मजा लेते हैं भाई, लेकिन उनकी बात मैं यही कोशिश करूंगा कि उनके बोल ना निकले, इतनी मिठाई खिला दी जाए उनको कि वो बोल ना पाए, शुगर हो जाए उनको। ठीक, बोल ना पाए, तब बोले कि इसकी सिलेक्शन पे मैंने मिठाई खा ली तो शुगर हो गया, ऐसा नहीं होना, किसी के साथ नहीं सोचते हैं। तो चलिए मैं अपने बारे को विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों, फौजी भाइयों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।